अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से 27 जनवरी को दफ्तर कलेक्टर नांदेड़ के रूबरू शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग एहतजाज किया जाएगा। दिल्ली में मुल्क के काश्तकारों के बेमुद्दत एहतजाज की तायद व हिमायत के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से 27 जनवरी को दफ्तर कलेक्टर नांदेड़ के रूबरू शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग एहतजाज किया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बतलाया कि किसान बाग एहतजाज रियासत के तमाम ज़िलों में किया जाएगा। फारूक अहमद ने मुसलमानों से बड़ी तादाद में किसान बाग एहतजाज में शिरकत की अपील की। वंचित के किसान बाग एहतजाज को शहर नांदेड़ की मुख्तलिफ तंजीमों की तायद व हिमायत हासिल है। जैसा कि हम जानते हैं, मौजूदा जो फ़िरका परस्त तंजीमों से बनी हुई सियासी जमात की हुकूमत इस मुल्क में है और वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मज़लूमीन को अलग अलग तबक़ों में मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ इशू के ऊपर उनके ऊपर जुल्म करे। अगर हम चाहते हैं कि ये मज़लूमीन के ऊपर के जुल्म को बंद होना चाहिए, जालिमों के ख़िलाफ़ में डट के लड़ना चाहिए, तो एक मज़लूम तबके को दूसरे मज़लूम तबके की लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं याद दिला दूँ कि जब CAA के NRC के ख़िलाफ़ हमारी मुस्लिम बहनें दिल्ली के अंदर शाहीन बाग आंदोलन सजा रही थी और इसी सर्दी के अंदर, इसी ठंडा और जाड़े के अंदर तमाम हमारी बहनें वहाँ पे आंदोलन कर रही थी, तब इस हुकूमत ने उस आंदोलन को बदनाम करने की और कुचलने की पूरी कोशिशें की। उस वक्त में उस आंदोलन के तायद में यही पंजाब का हमारा सिख किसान भाई जत्थों के साथ आया, हज़ारों की तादाद में आया और उन्होंने उस शाहीन बाग के तहफ़्फ़ुज़ के और वहाँ के लंगर का नज़्म किया था। आज वक्त है कि 50 दिनों से ज़ायद हो गए। आज हमारा सिख किसान भाई बड़ी ताकत के साथ में काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसे काले कानून जो खेती करने वाले खुशहाल किसानों की खेती को जब्त करने वाले हैं, सरकार को उनका अनाज खरीदने की पाबंदी से आज़ाद करने वाले और उनकी जो पैदावार है उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को देना जिम्मेदारी थी, उसके भी अपने कंधे पे का बोझ हटा रही है और किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए ये काले कानून लाए हैं और इसके लिए मुल्क का किसान लड़ रहा है। आज हमको ज़रूरत है कि जैसे हम एक काले कानून के खिलाफ लड़ते वक्त हमको सिख किसान जत्थों ने तायद की थी, उसी तरह इंशाल्लाह महाराष्ट्र का मुसलमान भी इस तायद को करेगा। इसलिए वंचित ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की और महाराष्ट्र की कई समाजी तंजीमों ने, कई दीनी तंजीमों ने और कई सहाफ़ी तंजीमों ने इसकी तायद की हुई है। इन सब की तायद पर हम मुस्लिम अवाम से ये गुजारिश करते हैं कि ये वक्त है एक मजलूम जमात के साथ में ताकत से खड़े होने का, क्योंकि CAA का कानून आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। कल वो काले कानून के खिलाफ हम लड़ रहे थे और इंशाल्लाह वो कानून अगर फेल नहीं होता है, उन्होंने सरकार पीछे नहीं लेती है, तो इंशाल्लाह हम उसको और भी लड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही काले कानून के खिलाफ अगर आज हमारा सिख किसान भाई खड़ा है तो आज हमको जमहूरी तरीके से सिर्फ एक दिन का वक्त देना है। सिर्फ एक दिन 27 जनवरी को कलेक्टर ऑफिस के सामने हमको नज़्म करना है। नज़्म किया जा रहा है शाहीन बाग के तर्ज पर किसान बाग आंदोलन का। उसमें एक दिन की हमारी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे मुस्लिम नौजवानों से और भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसमें शामिल होइए और एक दिन का मुजाहरे से हम ये दिखा सकते हैं कि इस मुल्क के किसानों के साथ इस मुल्क का मुसलमान बड़ी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इस महाराष्ट्र के आंदोलन का असर दिगर रियासतों पे होगा और मुल्क का मुसलमान जब रास्ते पे उतरेगा तो फिरका परस्ती और धर्म के नाम की राजनीति बंद होकर इंसान, इंसानियत और इंसान के हकूक़ की नई सियासत की दिशा इंशाल्लाह यहाँ पे मुसलमानों के इस कदम बढ़ाने से इंशाल्लाह मुल्क की जमहूरियत की सोच को फिर से कायम करने का एक मौका मिलेगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।